बात करते हैं जी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के हवाले से। अब ऐसा था कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन उसको एज अ होल देखना कि एटम है किस तरह से बना हुआ और उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से हैं और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर आपको एक शाइन करता हुआ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नजर आ रहा है। अब जी ये अल्फा पार्टिकल है क्या? हीलियम का एटम वो वाला ले लें जिसके अंदर, जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि प्रोटॉन दो हों और इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो भी दो हों, ठीक है। और इसके जब हम शेल को देखें, ठीक है, हीलियम का एटम बनाते हैं तो उसके शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है वो दो है। तो एक एटम को जब हम बताते हैं कि एज अ होल न्यूट्रल होता है तो दो प्रोटॉन है तो दो ही न्यूट्रॉन होंगे। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या कर दें जी, रिमूव कर दें, तो ये जो पीछे हमारे पास बच जाएगा ये हीलियम पॉजिटिव टू हम इसको कह देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस वाला पार्ट इसका बाकी बच गया है तो ये हीलियम ही। लेकिन क्या है जी, इसके दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं तो इसको, इस चीज को हम सारे को क्या कहते हैं जी, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर याद रहे कि चार्ज क्या है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलें, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं जी, ढेर सारे हम पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को किसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर हम जाकर कोलाइड करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे। थिन गोल्ड फॉइल है, सोने की बनी हुई एक आपको यहाँ पर फॉइल सी नजर आ रही है, जिस तरह प्लेट सी होती है पतली सी, पेपर लाइक बिल्कुल हम कह सकते हैं, जिस तरह आपकी कागज होता है, जिस तरह बुक का एक पेपर होता है, उस तरह की सोने की बनी हुई यहाँ पर फॉइल सी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको पास किया, अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड किया, तो कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल, सारे के सारे तकरीबन मोस्टली जो थे वो पास हो गए और कुछ जो थे वो वापस यहाँ पर बैक डिफ्लेक्ट हुए या वापस यहाँ पर मुड़ गए। और किस तरह से पता चला जी, एक स्क्रीन रखी हुई थी जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। जिंक सल्फाइड एक ऐसा हमारे पास केमिकल है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड करते हैं तो वहां पर शाइन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है जी, शाइन अगर प्रोड्यूस करेंगे इस वाले पार्ट में तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जाकर अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराए हैं। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो दो की थी, कि अगर बहुत ज्यादा हम देते हैं अल्फा पार्टिकल तो वो क्या करते हैं जी, मोस्टली जो है वो उसमें से, उस गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड होकर पास हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पास अनडिफ्लेक्टली, या हम कह सकते हैं कि अनडिफ्लेक्शन उनमें होती है, कोई वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। और हम क्या देखते हैं उनमें, अनडिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस देखते हैं, यानी कि वो किसी भी एंगल पर वापस नहीं मुड़े बल्कि उसमें से पास हो गए हैं, गुजर गए हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि उसमें से पास ऑन हो गए, गुजर गए हैं उसमें से। मोस्टली हमारे पास जो है वो इसी तरह से अल्फा पार्टिकल करेंगे कि बीच में से गुजर जाएंगे। और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने की थी कि फ्यू जो थे, यानी कि कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या हुए थे जी, डिफ्लेक्ट हो गए थे बैक। तो हम कह सकते हैं फ्यू पार्टिकल्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वापस मुड़ गए थे, वापस आ गए थे, बैक की तरफ